मी पक्का मुसलमान छी। मोर नाम अब्दुल्ला, मी पक्का मुसलमान। अब पेशाब लगा, पैंट का चैन खोला, रोडे में खड़ा हो गया, पंपी सेट स्टार्ट। एक नौजवान निकाब बांधा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, देखा कि 5-10 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं मस्जिद के अंदर में। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान निकाब बांध कर तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग हड़बड़ा गया कि भाई कौन है ये तलवार लेकर आया है। ये नौजवान बोला कि इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है, जल्दी खड़े हो जाओ। एक बूढ़े मियाँ बोले कि हम हैं। क्या बात है? बोला बस खड़े हो जाइए आप। वो बूढ़े मियाँ खड़े हुए, नौजवान हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर ले गया। अब मस्जिद के पीछे में जाके बोला कि चचा आप यहीं रहिएगा। एक खस्सी जबा किया, बकरा जबा किया, और तलवार को पूरे खून से रंग लिया। अब तलवार को यूं किया तो देखो खून टपक रहा। अब वही तलवार लेकर फिर दोबारा मस्जिद में घुसा। वो लोग देखा, रे बा वह हर काम तमाम है गई है। ये नौजवान बोला कि अब सच्चा मुसलमान कौन है अब इसमें से? सब चुप हो गया। एक नौजवान बोला कि मोहसिन साहब, मोहसिन साहब। मोहसिन साहब बोला कि नहीं, खाली मी अजान दो ही। और सोचो, और मुसलमान मौत से डरेगा। और कुर्बान जाओ, ईमान को मजबूत करो। एक बात याद रखो, मौत आएगी, मर जाओगे, ये बदन का गोश्त मिट्टी में मिल जाएगा, चर्बी मिट्टी में मिल जाएगी, ईमान जिंदा रहेगा। यही जान मदरसा पढ़ो। हा अल्लाह अल्लाह। और कुर्बान जाओ, ऐ मुसलमानों, इसे पहचानो, ये कौन है? ये कौन है? सुनो सुनो, ये कौन है जानते हो? ये कौन है? चप्पल नहीं, उसने चप्पल नहीं मोगरे न्यूज दी रहे यार, चप्पल दा जूता चील देखो, ये कौन है जानते हो? जिनके जूतियों को ये सोहराब कलकत्तवी अपने सर का ताज समझता है। कसम खुदा की ये वो है जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है। ये वो है दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करता। बड़ा मकाम है। इसलिए मैं बता रहा हूं, सुनो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी है। सुनो, बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। सुनो, कोई एमपी होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, लेकिन सुनो, जो मकाम इस बच्चे का है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तलबा का है, वो मकाम कसम खुदा की किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है, किसी एमएलए एमपी का नहीं है। इसलिए सुनो, प्रधानमंत्री चलेंगे जमीन पर चलेंगे, चीफ मिनिस्टर चलेगा, मुख्यमंत्री चलेगा जमीन पर चलेगा, एमएलए चलेगा जमीन पर चलेगा, एमपी चलेगा जमीन पर चलेगा। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब मदरसे का कोई बच्चा कुरान पढ़ने वाला जमीन पर चलता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसलिए इन बच्चों के मकाम को समझो। अल्लाह वक्त दे, कभी इन मदरसों में घूम जाया करो, बहादुरगंज जाओ, दारुल उलूम में घूम जाया करो। अल्लाह पॉकेट में पैसा दिया है, कुछ फल लेकर जाओ, कुछ बच्चों को खिला दो बिठाकर। जाड़े का मौसम है, देखो किस बच्चे को 5 वक्त की वजू बनाते। हमारा बच्चा, ये छोटा छोटा बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है मदरसे में, पाँव में मौजा नहीं है। और देखो मेरा बेटा चमड़े का मौजा पहने, अब मदरसे में पढ़ने वाला, ये मेहमान रसूल, इसके पास में 20 रुपए का मौजा भी ना हो। अल्लाह तौफीक दे, कुछ जोड़े मौजे खरीद कर मदरसे में दे दो। किसी बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, दे दो। और सुनो, एक शख्स का जुमला बड़ा अच्छा याद आया। बता, मैं रास्ते में जा रहा था, एक बच्चा को देखा, जूता फटा हुआ है, और जूता ऐसा फटा हुआ है कि पैर जूता से बाहर है। तो आदमी बोला कि बाबू, अरे इतना फटा हुआ जूता काहे पहना है? काहे इतना फटा हुआ जूता पहना है? छोटा बच्चा था। ओ बोला कि अंकल हम यतीम हैं, मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप नहीं है, हमको जूता लेके कौन देगा? और कुर्बान जाओ, उस आदमी ने हाथ पकड़ा, बोला चल मेरे साथ। और दुकान पे ले गया, दुकानदार से बोला जो सबसे कीमती जूता है इस बच्चे को दो। दुकानदार ने निकाल के दिया, बच्चा पहन लिया। तो बच्चा कहता है कि अंकल आप अल्लाह हैं? कहा कि बेटा नौज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं कहते, हम अल्लाह नहीं, हम लोग सब अल्लाह की मखलूक हैं, मेरा अल्लाह कोई और है। और सुनो नौजवानों, फिर वो बच्चा कहता है कि अंकल
आप लगता है अल्लाह के दोस्त हैं, इसलिए कि रात में मैंने रोकर अपने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह मेरे पास में जूता नहीं है, और अल्लाह ने आपको दोस्त बनाकर मेरे जूते का इंतजाम करने वाला बना दिया है। और कुर्बान जाओ, ये जुमला उस शख्स का सुनना था, कुर्बान जाओ, खड़ा का खड़ा रह गया, आंखों से आंसू जारी हो गया कि अल्लाह का दोस्त बनना कितना आसान है। सिकंदर बादशाह 7 मुल्कों का बादशाह था। और मुसलमानों सुनो, मरने से पहले उन्होंने वसीयत किया कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, ये दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ये मेरा हुक्म है। बादशाह था, वजीर ने लिख लिया, सिकंदर बादशाह मर गया, वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, हाथ दोनों बाहर निकाला, जनाजा चल पड़ा। लोग देखकर हैरान रह गए, मरने वाले का सारा जिस्म कफन में छुपा होता है, लेकिन सिकंदर बादशाह ने हाथ बाहर क्यों निकलवाया? एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, ए अल्लाह वाले आप बता दीजिए आखिर इसकी वजह क्या रही होगी? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सिकंदर दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता है, ए दुनिया वालों देखो, वो सिकंदर बादशाह एक मुल्क का बादशाह नहीं, 7 मुल्क का बादशाह आज दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा। सही मौत हुई, बेटा ने फोन निकाला और रोते रोते खालू को फोन किया, फुफ्फा को फोन किया, मामू को फोन किया, मामू बा मोरे गई है, बाबू बा मोरे गई है। तो मामू बोला कि अच्छा बेटा ना कान चुप, जनाजा कै बजे है बे? असर बाद रखबो ना मगरिब बाद? बोला नहीं मामू, जोहर बाद। अरे अभी तो मरा है, थोड़ी देर रहने दो। ये घर बनाया, 3 मंजिला मकान बनाया है, बहुत मेहनत किया, 61-62 करके पैसा कमाया, यहां थोड़ी देर रहवा दे। संगमरमर का पत्थर लगाया घर में, और कुर्बान जाओ, लोग कहेंगे नहीं नहीं, मरने वाले को ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसको वहाँ पहुँचा दो। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, 60 साल की ज़िंदगी यहाँ, 70 साल की ज़िंदगी यहाँ, 90-100 साल की ज़िंदगी यहाँ, हम मकान बना। अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एक वाक़या ज़हन बात बता दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, कहा कि या अल्लाह के पैगम्बर दुआ कीजिए, मेरा बच्चा ना छोटे में मर जाता है। क्या बोली? अरे जोर से बोलिए। हाँ, छोटे में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से पूछा कि कितनी उम्र में मरता है, कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल होता है ना, वो मर जाता है। कितने साल? 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। हाँ, तो उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल खाली कौम को दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। 1000 साल की उम्र आपने पाई। 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल लोग जिंदा रहते थे। तो बुढ़िया कहने लगी, और कुर्बान, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुढ़िया सुनो, एक पैगंबर, आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 साल से 90 साल होगी, मर जाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, हे अल्लाह के पैगंबर, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, वही लोग तो घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, 100-100, 50-50 मंजिला। तो बुढ़िया कहने लगी, या अल्लाह, काश उस वक्त मैं होती उस उम्मत में, तो एक सजदा करके पूरी जिंदगी गुजार देती। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तोहफे में क्या मिली? बोला कि मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। आप तशरीफ ले गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई? जोर बोली, जोर बोलो। 45 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, एक बार और जाइए। एक बार और गए, फिर 5, कितनी रह गई? 40। 9 बार गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए, 9 पचे 45 वक्त की नमाज माफ। 45 वक्त की नमाज को माफ कर दिया गया। कुर्बान जाओ, कितनी रह गई? 5।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5। बोला एक बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा हाँ बहुत अच्छा भेलकिन था, एक बार और चले जाते। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला कि हजरत नमाज आज जुमा थोड़े है। बोले जुमा थोड़े मतलब? बोला आज तो मंगल है। मतलब मंगल है तो तुम नमाज जोहर असर फजर नहीं पढ़ते हो? बोला नहीं हम खाली जुमा पढ़ते हैं। बोला जोहर फजर के पढ़बे? बोले मोर बाप पढ़ो, मोर दादो पढ़ो। 7 साल उम्र हो जाए नमाज का हुक्म दो, और जब वही बच्चा 10 साल का हो जाए अब कुर्बान जाओ, सख्ती के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। यहाँ तो बापे नहीं पढ़ रहा, बेटा कहां से पढ़ेगा? शौहर नहीं पढ़ रहा, बीवी कहां से पढ़ेगी? अरे हमारी बीवी नमाज उस वक्त पढ़ेगी जब हम नमाजी होंगे। ए मुन्नर माँ नमाज पढ़। मुन्नर माँ बोली ती नमाज पढ़ो, ती टंडली करवो मी नमाज पढ़ू। हाँ? दिमागे ठीक कर देगी वो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान पढ़ो तो सही। कुरान पढ़ने का टाइम है किसके पास? ये सिर्फ किताब नहीं है, आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। और सुनो मुसलमानों सुनो, तौरात एक साथ एक बारगी नाजिल हुई, पूरी किताब आ गई। जबूर पूरी किताब आ गई, इंजील पूरी किताब आ गई। ये कुरान ये कलामुल्लाह है, ये कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह ने गुफ्तगू किया है। कुर्बान जाओ, अपने रब से गुफ्तगू करनी है तो अल्लाह का कुरान की तिलावत करो। देखो मेरे रब ने क्या ऐलान किया है। ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। घर का हाकिम आप हो, घर का लीडर आप हो, घर का मर्द आप हो, और कुर्बान जाओ बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है, आप क्या समझते हो आप बच जाओगे? आपसे भी सवाल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, खुद भी बचो, बच्चे को भी बचाओ, बीवी को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, हर घर में नमाजी हो, हर घर में नमाजी हो। इसलिए मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान जो होगा, अरे जोर से बोलो, जो मुसलमान होगा वो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। देखो हीरा है तो चमकना होगा ना भाई। हीरा हीरा देखे हैं? नहीं देखे ना? तो यहाँ तो हीरा नहीं है बिहार में। अजायब खाना बादशाहों के यहाँ या बड़े बड़े शोरूम पटना, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जाएंगे तो जो जौहरी होते हैं वो हीरा बेचते हैं। तो देखिएगा शीशे में हीरा बंद रहता है, इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा हीरा, बड़ा बड़ा, वो जगमग 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 करेगा, चमकेगा। लोग कहते हैं हीरा है, और लाखों में करोड़ों में उसकी कीमत है। सुनो मुसलमानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान है तो नमाजी है, मुसलमान होगा नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। जो हीरा होगा वो चमकेगा, हीरा हो ना चमके वो हीरा नहीं है। ए भैया ये कालनी मोर बेटा बारात छे तो तोक जाना छे? बोले हाँ जाना छे। कै बजे जाना छे? बोले 12 बजे। बोले ठीक छे, मैं दुकान बंद करे दूँ लेकिन बारात नहीं छोड़ूंगी। सुबह हुई, बीवी बोली कि नाश्ता करे ले। बोला नहीं नाश्ता नहीं करना छे मोगाज। बोले क्या? बोला एकदम सधाना छे और उछान तोड़ना छे।
बोले नाश्ता खे लो तो जान की खेऊँ की खाम जाए और कुर्बान जाओ। और तुमने सोचा वो लड़की वाला किस तरीके से कहाँ से पैसा लाकर कैसे वो इंतज़ाम किया है, और कुर्बान जाओ अल्लाह के यहाँ मुसलमानों का क्या जवाब दो। अच्छा एक सिस्टम ये भी लीजिए, अब हमारे यहाँ है कि नहीं है, बारात लड़की वाला पूछता है कि समधी कितने लोग आएंगे बारात। बोले कि देखिए समधी मेरा पहुंच बहुत दूर तक है, मोर खानदान नहीं बहुत बुरो छे, बिहार से ने दिल्ली तक मोर खानदान थे। बस यूं कह लीजिए कि उसका खानदान दुनिया से लेकर जहन्नम तक है। बोले वही 400-500 जा, बेसी नहीं 400-500। लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समझी 400-500 नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो कितना, वो कम से कम 200 कीजिए। खैर 300 पे बात डन, अब कुर्बान जाइए। अब बारात जब पहुंची है, गिनती किया गया 400 आदमी। 100 आदमी कहाँ से आया, तो पता ये चला कि बाप जा रहा है, 8 साल 9 साल 10 साल का बेटा है, बा मुँह जाऊं। बोला चल नहीं बेटा, तैयार है जा। अब 9 साल 10 साल का बच्चा को वो भी ले लिया, कोई अपनी बेटी को ले लिया, कोई पोता को ले लिया, कोई नवासा को ले लिया। पता ये चला 300 बाराती की जगह 400 पहुंचा है। बताओ बगैर दावत का खाना जायज है? परहेज करो। बारात सबसे पहले बारात को ख़त्म कीजिए, कोई बारात नहीं, कोई झमेला नहीं। और वो पुराने इस ज़माने की रस्में हैं। ये रस्में क्या थी, ये हिंदुआना, ये हमारे हिंदुआना रस्म ये थी कि लड़कियां जब शादी करके लोग लाते थे तो रास्ते में रहजन डाकू चोर लोग घेर लेते थे, जेवर जेवरात वो लोग छीन लेते थे। इसलिए 10 20 50 लोग ये लोग जमात बनाकर जाते थे तलवार भाला लेकर, और लड़की को शादी करके लेके आते थे। उसी का नाम इन लोगों ने अब बारात कर दिया है। कुर्बान जाओ, वो तलवार भाला लेके जाते हैं, लड़की को लेके आते थे। ये स्कॉर्पियो पे बैठ के जा रहा है, अमार अल्लाह अल्लाह हे हाथ तक हाथ डुबा डुबा के खा रहा। आदमी देखा कि खाने का इंतजाम हो रहा है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ गए। अरे भाई, तो आदमी सोचा कि हम तो इतना आदमी को दावत दिए नहीं है, 25 से 30 आदमी को दावत दिए हैं, ये 100 आदमी कहां से आ गया। बोला अच्छा ठीक है। वो खड़ा हुआ ऐलान किया कि भाई लड़की वाले के तरफ से जो आए हैं वो खड़े हो जाइए। 20 आदमी खड़ा हो गया। बोला अब लड़का वाला की तरफ से जो आए हैं वो भी खड़े हो जाइए। 20 आदमी इधर भी खड़ा हो गया। बचा यहां पर 25 आदमी। ये लड़का वाला के तरफ से जितने लोग थे, लड़की वाला के तरफ से जितने लोग थे, उन लोगों से कहा गया कि आप लोग कैसे आए यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बच्चे का अकीका है। 80 की स्पीड से निकलो यहाँ से। पता चला कि ये लोग शादी समझकर यहाँ आए थे। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, बगैर दावत का खाना ये हराम है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। 3 लाख रुपए लड़की वाला से लिया आपने, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आप ये अल्लाह का करम है, 100 रुपया इनाम दिया समिति साहब। लेकिन अल्लाह का करम इसलिए है, मैं शुक्रगुजार हूँ समिति साहब का कि ये रुपया नया है, पुराना नहीं है।
नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है, जेटा नोट कोई छान नहीं चलवे, जलसा चले जावे। एक लड़का जलसा सुन के, रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठा चाय पीने के लिए, तो एक आदमी को बोला कि भाया चले दिनू। बोला की चला लो रे? बोला नहीं चले दिनू। तो की चला लो बोलबो ना? बोला एक नमरी रहे, एकदम फटल कटल रहे, 1 महीना से हम लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर? बोला फिर की रातों जलसा छिल, कलकत्ता वाला नाद पढ़ियल ने 10 टका वहाँ इनाम दे दिनू, 90 टका ले लूनू, नमरी वही चले दिनू, जा झमेले खत्म हो गया। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे इनाम का पैसा है, मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए यहीं पर रखता हूँ, मदरसे के लिए कुछ काम करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग दुआ कर अल्लाह मेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया कुछ नहीं है, एक बात याद रखना, मौत आनी है आकर रहेगी, ये ज़िंदगी फ़ानी है फ़ना होकर रहेगी, ये आंखें बंद होनी है एक दिन बंद हो जाएगी, धड़कन को रुकना है एक दिन रुक जाएगा, सांसों को ख़त्म होनी है एक दिन ख़त्म होकर रहेगी। दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा, अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये जहेज़ के हवाले से, बारात के हवाले से 2 पैगाम मैंने आपको पहुंचा दिया है। अब तीसरी बात पर आ जाइए, नमाज। मैं बैठा हुआ था तो हमारे एक मुहिब्बिन में से उन्होंने कहा कि हज़रत नमाज में, ए बाबू बैठना, ए जाबो ना कि एक नौजवान ऐसे खड़ा हुआ एक जगह जलसा में, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ। हमने क्या मियाँ क्या परेशान थी? बोली मुझे साहब मुँह बर्दाश्त नहीं हो जा रहा। बोले नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर ख़त्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, तो हमने कहा कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। नमाज, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, शाबान का महीना के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। शाबान के बाद रमज़ान का महीना है, बड़ा पाक महीना, मुक़द्दस महीना, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों इस महीने का इस्तक़बाल करना, अभी से ही इस महीने का इस्तक़बाल शुरू कर दो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आ रहा है, बख्शिशों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, निजात का महीना, और कुर्बान जाओ। ओ हो। सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा सिर्फ अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए रखा है। जो दुनिया में रोज़ा रखेगा, अल्लाह मेरा हुक्म देगा जा इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मेरा ये बच्चा, ये नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है, जिसकी उम्र 25 साल है, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा रोज़ा नहीं रखता है। पूछिएगा अरे बाबू रोज़ा काहे नहीं है? बोला कि हजरत क्या बोले, मोगनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कितने नौजवानों की ईद के बाद शादी है तो माँ कहती है अरे बेटा रोज़ा नहीं राखी रे बेटा, कमजोर है जाबो रे, ईद बार तोर बिहा छे रे। अरे बिहा है कि जंग है? वो कुश्ती लड़ेगा। बोला नहीं बेटा बिहा करबो नहीं, गाल पिच के जाता। रोज़ा माफ़ नहीं है, एक बात याद रखना, नमाज माफ़ नहीं है, रोज़ा माफ़ नहीं है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये फ़र्ज़ है, किसी भी हाल में हो रोज़ा को मत छोड़ना और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। जब इफ्तारी का वक्त आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, सामने इफ्तारी पड़ी रखी है और कुर्बान जाओ, अंगूर है, सेब है। अरे देखिएगा रमज़ान में जो रोज़ा नहीं रखता है वो इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए।
जो रोज़ा नहीं रखेगा इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा देखिएगा, जैसे ही अजान की आवाज़ कानों से टकराई है, कभी अंगूर उठाएगा, कभी केला उठाएगा, कभी सेब उठाएगा, कभी खजूर उठाएगा और सब खाते जाएगा। बोलेगा नी मियाँ मज़ा नहीं लगो हो न, तो मज़ा कैसे लगेगा? तुमको मज़ा लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, तुमको मज़ा लगेगा? मज़ा तो उसको लगेगा जिन्होंने पूरे दिन पानी को नहीं छुआ है, जिन्होंने पूरे दिन खाना को हाथ नहीं लगाया है। और कुर्बान जाओ जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा है। और सुनो सुनो, अल्लाह रोज़ेदारों को दो खुशियाँ अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? और इफ्तार के वक्त जो खुशी मिलती है रोज़ेदारों से पूछो। और कुर्बान जाओ उस वक्त जब बंदा कुछ भी खाकर, नमक रखकर, खजूर खाकर, पानी का शरबत का घूंट पीता है, जैसे ही वो हल्के से नीचे उतरता है ऐसा पता चलता है दुनिया की हर खुशी मिल गई। तो इंशाअल्लाह बताता चलूं, हजरत अल्लाह मौलाना समीरुद्दीन साहब मानचेस्टर इंग्लैंड माहिर फल्कियात हैं। चांद का हिसाब लगाकर उन्होंने ऐलान किया है 18 फरवरी, अब मैंने देखा कि ये 3 फरवरी, ये जो फरवरी ये कौन सा महीना है? अरे बोलो भाई कौन सा महीना है? जनवरी कई तारीख है? 23 तारीख। जनवरी की 23 तारीख, 3 तारीख को शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख, 3 फरवरी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख। आप लोग नहीं समझे कि अरे हलवार दिन 18 रमजान को पहली तरावी की नमाज, 18 फरवरी को तरावी की नमाज शुरू होगी और इंशाअल्लाह 19 फरवरी से पहला रोज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद के 21 मार्च को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ हम सब पढ़ेंगे। तो ये नौजवानों को मैं एक पैगाम देता हूँ, मेरे बच्चों अभी से इंशाअल्लाह इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का हम लोग इस्तकबाल करेंगे और पाबंदी के साथ 300 रोज़े रखेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। 300 रोज़े रखेंगे। ये रमज़ान के हवाले से पैगाम मैंने दे दिया, अब नमाज के हवाले से आओ, इसलिए कि मुझे गुफ्तगू कुरान के हवाले से आप तक पहुँचाना है। नमाज मेरे बच्चों, रोज़े का हुक्म ज़मीन पर, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर, हज का हुक्म ज़मीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अपने महबूब को अर्श पे बुलाया और गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए, मेरे बंदों के लिए तोहफा। 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? एक अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी रास्ते से, देखा कि मस्जिद है, नमाज पढ़ ले। अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी, पूछा भाई जमात हो गई? बोला जमात हजरत ये मस्जिद में जमात नहीं होती है। बोला काहे? बोला इसलिए कि कोई नमाज पढ़ने के लिए आता ही नहीं है। बोला या अल्लाह, ये गांव वाले नमाज पढ़ने नहीं आते? बोला हजरत कोई नहीं आता। फिर तुम कौन हो? कहा कि हजरत हम मुअज्जिन साहब हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं, ये लोग हमको खाना खिलाता है, टका देता है। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए, आलिम दीन थे। कहा कि या अल्लाह, ये पूरे गांव वाले गफलत में जी रहे हैं,
कितने घर की आबादी है? मुअज्जिन साहब ने कहा कि 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। मुअज्जिन साहब को ये अल्लाह वाले ने हुक्म दिया, ऐसा कीजिए एक बार अजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं, अजान हो चुकी है, फिर दोबारा कैसे देंगे? बोला दो, हम बोल रहे हैं ना दोबारा अजान दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, इन्होंने अजान दोबारा देना शुरू किया माइक पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लट्ठी, मस्जिद में घुस गए। मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे, खड़े हो गए। बोला तोर दिमाग खराब है गई कि दी बार अजान हो जाए? तो मुअज्जिन साहब बोला कि हम नहीं दिए हैं, ये हजरत बोले हैं इसीलिए दिए हैं। तो हजरत खड़े हुए, तमाम लोगों से कहा कि बैठे जाओ, तुम्हारा बोस बोर्ड नहीं मियाँ, बोर्ड नहीं, बोर्ड नहीं। सब बस्ती वाले बैठ गए। तो हजरत ने कहा कि ये बताओ, पहली बार जब अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुनिए आनू ना, तो कुयान छिलो? बोला गोरज चुनू। और दूसरी बार अजान हुई, लड़ने के लिए मुअज्जिन से आ गए, झगड़ा करवाते ने कोसे गिलो और नमाज पढ़ते नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। ए बाबू बैठ जाओ, जल्दी बैठो। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहाँ के लिए बने हैं? अच्छा देखिए, अगर हम लोग यहाँ के लिए बनते, हमारे परदादा कहाँ है? किसी का परदादा है इस मजमे में? हाथ उठाइए। अरे कारो परदादा छे जिंदा? चले गई है, वो क्रिकेट खेलो चाह। हमारे परदादा कहाँ है? चले गए। दादा कहाँ है? चले गए। मेरा बाप कहाँ है? मुझसे पूछो मेरा बाप कहाँ? चला गया। अब मेरी बारी है, मेरे बेटे की बारी है, पोते की बारी है, फिर परपोते की बारी आएगी, फिर छरपोते की बारी आएगी, फिर नरपोता, खरपोता, थरपोता, वो कहाँ कहाँ पोता जाएगा, सब चला जाएगा। जो आया है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया माने की तरतीब है, डिसिप्लिन है। पहले दादा आता है, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही से ना? अरे बोलो ना भाई, यही ना है? पहले दादा पैदा हुए, वार बाद बाप उसबे, वार बाद बेटा उसबे, कि पहले पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है,
बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इंशाअल्लाह यहाँ से रहकर, यहाँ रहकर यहाँ की ज़िंदगी कितने दिन की? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल नहीं, 150 साल नहीं जावे। और कुर्बान जाओ, वहां की जिंदगी कितने दिन की? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों साल कुर्बान जाओ। वहां जाना है, लौट कर नहीं जाना है, लौट कर नहीं आना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में 50 साल, 60 साल, 70 साल रहोगे, 3 मंजिला मकान बना लिए, 2 मंजिला मकान बना लिए और कुर्बान जाओ। और जैसे मुसलमानों, अभी मालदा का जलसा था, जहां आराम करने के लिए ले जाया गया, आलीशान महल, 3 मंजिला मकान, और नौजवान सब अंदर लेके बोला हजरत ये पलंग पर आप आराम करें। और उसकी ज़ेब आराइश को देखकर रूम का मेरा दंग रह गया। हमने कहा कि बाबू बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, किसका मकान है? बोला हजरत हमारा है। तुम्हारा? वाह वाह वाह। बोला हजरत ये जो मार्बल है ना, पत्थर? बोला हाँ। बोला लोकल नहीं है? बोला फिर कहाँ से मंगाए? बोला कि जयपुर से मंगाए हैं। ये जो झूमर देख रहे हैं, झूमर छत में झूमर है, ये यहाँ का नहीं है। हमने कहाँ का है? बोला बम्बई का है। वाह। हमने कहा कि बेटा यहाँ तो बड़ा खूबसूरत मकान बना लिए, अब वहाँ बनाए? बोला कहाँ? हमने कहा वहीं। बोला कहाँ? हमने कहा कि वहाँ। बोला कहाँ? ससुराल में। हमने कहा कि बेटा मौत आएगी, वहाँ जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बना लो। बोला कि हजरत अब वहाँ का घर तो हम जानते नहीं कैसे बनाना होगा। हमने कहा कि नमाज़ पढ़ते हो? बोला कि नहीं नमाज़ तो नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ते हैं। हमने कहा कि वहाँ का घर बनाना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, सदका खैरात करो और कुर्बान जाओ। और कुर्बान जो उस लड़के ने वादा किया कि इंशाअल्लाह हज़रत आज से मैं नमाज़ शुरू कर दूंगा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा। और जब मैंने जलसा शुरू किया, तकरीर में चंदा जब शुरू किया, सबसे पहला नाम उन्होंने लिखाया कि हज़रत 1 लाख रुपए मेरे नाम से पहले लिखी। तो इंशाअल्लाह यहाँ रह के वहाँ घर कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग बनाए? हाथ उठाइए ना भैया। डर रहा है, देख डर रहा है, क्या पैसा मांगेगा? ये पैसा तो यहीं रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा, जमीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग सब के सब यहीं रह जाएंगे। क्या लाए थे आप क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे? अरे बोलो भाई, माँ के पेट से आए तो कुछ लेके आए थे? किसी को देखे कुछ लेके गया है? ताज्जुब वाली बात है। इसलिए भाइयों, ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जहाँ पर बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सर पे ताज सजाएगा, ताज पहनाएगा, बाप को भी ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा, जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, कारी कुरान बनाया।
तो वहाँ घर बनाने के लिए इंशाल्लाह कम से कम 5 बच्चे का खर्च देने के लिए 5 आदमी अपने नाम को पेश किए। देखिए हम कम मांगेंगे, आपके लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। 10टे दुआ आमी करे देबो इंशाल्लाह। आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर दुआ रद्द হয়ে নেই, এর জন্য আল্লাহ নবীর ফরমান আছে ও কুরবান যাও। और अल्लाह कुरान में कहता है वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, हम कम मांगेंगे, आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रांची का जलसा था, मैंने 50,000 से शुरू किया। एक नौजवान है बोला कि हज़रत 1 लाख। हमने कहा बाबू शादी कर लिए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। हमने कहा अकेले जन्नत में जाओगे? जावे नहीं? बोला जावेगी। बोले वाहरो नाम 1 लाख पे। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो। हमने कहा कि बेटा माँ है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी है बाप भी है। हमने कहा कि मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, बाप माँ नहीं जाएगा? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख बाप के नाम से, 4 लाख। फिर वो नौजवान पूछता है कि हज़रत कितना खर्चा है मस्जिद में? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा हम अकेले अदा करेंगे। चंदा के झमेले खत्म। इस मजमे के अंदर में है पहला सखी कोई अपना नाम पेश करे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 5,000 रुपया। आप 10, 20, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला 5 आदमी इस मजमे में जल्दी तैयार हो जाइए। है कोई पहला सखी? इंशाल्लाह अपने हाथों को बुलंद कीजिए। और कैश है कैश दे दिए, कैश नहीं है सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। ये सब भी नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर हज़रत को दे दीजिएगा इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान, ओ मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, समिति हो, MLA हो, MP हो, ओ मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो इंशाल्लाह। कोई छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अपने कदम को आगे बढ़ाइए कि हजरत ये बात तो सही है, अल्लाह ने मोहम्मद रफीक है भट्टा से 5,000 रुपये इंशाल्लाह। वाह वाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद रफीक साहब, इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन दान कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशा प्रथम जन होलो हमारे रफ़ीक भाई ने पहले नाम पेश किया है माशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें इसका अज्र यहाँ भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। दूसरे नंबर पे मेरा भाई इंशाअल्लाह कोई जल्दी करे, 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी तैयार हो जाइए। सोचिए मत, सोचना नहीं है, सोचना क्या है? जिस अल्लाह ने दौलत दिया, जिस अल्लाह ने माल दिया, और जिस अल्लाह ने सोना चांदी, और जिस अल्लाह ने हवेली दिया, कुर्बान जाओ, उसी अल्लाह के नाम पर देना है। और मेरा अल्लाह कहता है तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और नाम पेश करो इंशाअल्लाह, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इंशाअल्लाह, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक नौजवान, जल्दी करें माशाअल्लाह, हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा दुआ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं, 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है माशाअल्लाह। हैदर समिति अब्बा के नाम से आता है रमन। देखिए ये हमारा नौजवान हैदर समिति, नाम बड़ा अच्छा है, भाटा बाड़ी के रहने वाला है। ये तो समिति है, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह इसको MLA बना दे। अरे आमीन बोले तो भाई। अब्बा के नाम से, अब्बा के नाम से दिया है, जो इस दुनिया से चले गए, और कुर्बान जाओ इस दुनिया से चले गए। मैं दुआ कर दे रहा हूँ बाबू, अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, हदीम अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम के कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। दूजन होलो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मैं देखना चाहता हूँ, भाटा बारी में ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इस इर्द गिर्द में मेरा ये पहला जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, ओहदे वाले, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले यहाँ पर रहते हैं, बसते हैं। तीसरे नंबर पर मैं देखना चाहूँगा कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। ये नौजवानों सुनो, ये 5,000
रुपए हैदर बाबू रफीक बाबू ने दिया है। सुनो, देकर मौत आएगी, मर जाएगा। ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कौन किसको याद करता है मरने के बाद? पता नहीं बेटा याद करेगा कि नहीं करेगा, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह नहीं भूलता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई इंशाल्लाह जल्दी करे, माशाल्लाह खड़े हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करे। कैश है कैश दे दे, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह अपना नाम पेश करे, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दे। 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है, वहीं मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाल्लाह तीसरा नौजवान जल्दी करे, इंशाल्लाह अपना नाम को पेश करे। ये 2 नौजवान हुए। अगर आपकी इजाजत हो तो दोनों के लिए माँ बाप के ऊपर में एक शेर सुना दें। अरे माँ के हवाले से सुना दें। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, ज़मीं पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई जल्दी करे, माशाल्लाह अपना नाम पेश करे। 5000 रुपया। देखिए हम 5000 मांग रहे, आप 10, 20, 50, 1 लाख 2 लाख इंशाल्लाह दे सकते, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, इंशाल्लाह उस लायक बनाया तो अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घर है। अच्छा इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे कोई है? अच्छा नहीं है, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, जब हो जाएगा। 1000, 1500, 2000 देने वाला तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए। 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँ। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना शाहनवाज साहब भाटाबारी दामद बरकात हूँ और कुर्बान जाओ। और हज़रत ने नाम पेश किया, अल्लाह हमारे हज़रत के देने को कबूल फरमा और हज़रत की उम्र में, इल्म में, इज़्ज़त में, घर में या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हज़रत के वालिदैन अगर इस दुनिया में हयात से हैं, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह अगर चले गए हैं, वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन माशाअल्लाह। 3 जन हो गए, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक नौजवान और आ जाओ, माशाअल्लाह। देखिए नौजवान आया, क्या कहने भाई, क्या कहने। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या नाम होगा? शहनवाज आलम। नारे तकबीर। अब्बा के नाम पर शहनवाज आलम है। देखिए जल्दी करे भाई, जल्दी करे, माशाअल्लाह। इमरान बाबू जिला पार्षद। 5 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 5 जन हो गए। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? अरे जल्दी बोलो, कितने हुए? 6 हुए। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर नूर आलम भाटाबारी के 1500 रुपया है। नूर आलम साहब भाटाबारी अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये। अल्लाह इन तमाम नौजवानों के दान को कबूल करे नो, सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलत अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 वाले 5 तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 1000 मैंने इसलिए कहा, 1000, 1500, 1000, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3500, 3000, 4000, 5000, 10000 वाला कम से कम 500 रुपया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ,
कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। टावर चौक के 500 रुपया दिए आफाक साहब पिताजी के नाम। माशाल्लाह, टावर चौक के आफाक साहब ने अपने वालिद के नाम 500 रुपये, अल्लाह उनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे। आमीन। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाल्लाह 1500, 2000, 2500 देने वाले जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? मंजर आलम ने है माशाल्लाह। देखिए इन्होंने कहा कि हजरत ये मेरे तरफ से आपको है, अब फिर वो लिखा रहे, लिख दिए 5000। मुखिया उम्मीदवार मजहर आलम भटावारी है, इधर आइए, इधर आगे आइए। माशाल्लाह, ये मुखिया मजहर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुखिया उम्मीदवार हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला था। अल्लाह इनके ओहदे में, इज़्ज़त में, अल्लाह घर में, अल्लाह इस नौजवान के सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह आपको कामयाब करे। जाइए इंशाअल्लाह। मंजर आलम अपना अम्मी के नाम से दिया। मंजर आलम अपनी अम्मी के नाम से, कोठी टोला भटावारी, कोठी टोला भाटाबारी, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आलम कुरेली के हैं और शोएब आलम कुरेली के हैं। 1000 रुपये, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा। किराना दुकान है उसका, किराना दुकान, अल्लाह उसकी तिजारत में बरकत अता फरमा दे। भाई जल्दी करो माशाल्लाह। 1500, 2000, 3000 ये देखिए देने वाले दे रहे। क्या नाम है? मेरे अम्मी के नाम से। आहा, देखो सुनो, माँ क्या है, माँ कौन है, माँ कौन है, माँ कौन है, माँ कौन है, पता है माँ कौन है? सुनो, छोटा बच्चा है, कड़ाके की ठंड है, छोटा बच्चा है, कड़ाके की ठंड है, बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ की नजर पड़ गई, बिस्तरा बदल, फिर माँ सोई, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा पेशाब कर दिया, फिर बिस्तर बदल दी, और तीसरी मरतबा फिर बच्चा पेशाब किया, माँ ने फिर बिस्तर बदल दी, चौथी मरतबा फिर बच्चा पेशाब किया, बिस्तर अब नहीं है, और कुर्बान जाओ अब कन्ने की होवे। तो सुनो, माँ खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया माँ कहती है। नवेद गाड़ी वाला भटावारी के अपना अम्मी के नाम से, नवेद गाड़ी वाले अपनी अम्मी के नाम से 500 रुपये। कौन सी बड़ी रकम है ये? 1500 क्या माँ बाप के नाम पर क्या है ये बताओ? एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरी माँ मर गई है, ये मैं सदका करूंगा, मेरी माँ को मिलेगा इसका सवाब? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, हाँ मिलेगा, मिलेगा। तुम जो भी सदका करोगे अल्लाह तेरी माँ को भी सवाब देगा, तेरा बाप नहीं है, अल्लाह तेरे बाप को भी सवाब अता फरमाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, वो माँ बाप जो हमें पाल पोस कर बड़ा किया, कुर्बान जाओ, ओ हो ज़मीन छोड़कर मरा है, उस माँ बाप के नाम पर कुछ सदका करो, कुछ कार्य खैर का काम कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाअल्लाह। और कोई मेरा नौजवान, कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह। 1000 दिया जुनेद आलम फुलबारी के भटावारी, फुलबारी के जुनेद आलम अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा, जल्दी करें माशाअल्लाह, आ जल्दी करें। 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाले। इसहाक आलम ने कोठी टोला भटावारी अपना नाना के नाम से दिया है। इसहाक आलम साहब कोठी टोला भाटाबारी, इन्होंने अपने नाना के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये दिया। अल्लाह उनके नाना को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। एक आदमी भाई है हमारे 500 रुपये, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाए, चादर रुमाल लेकर, बेटा पकड़ लो थोड़ा सा चादर रुमाल, जिसको 10, 100, 200, 50,
300-400 देना होगा, चादर रुमाल में दे दीजिएगा इंशाल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में। जरा हाथ उठा के बताए कितने लोगों को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। हर आदमी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, फिर डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, जो बनाना बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बच्चा जब होश संभाले, बोलने लगे, 4 साल 5 साल की उम्र हो, तो सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कलीमुद्दीन अपना बीबी के नाम से दिया है माशाल्लाह। बीबीगंज के बीबीगंज के मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, और कुर्बान जाइए, बीबीगंज के हैं लेकिन अपने बीबी के नाम से दिए। कोई माँ के नाम से दिया और कोई बाप के नाम से दिया, कोई दादा दादी नाना नानी के नाम से दिया। कुर्बान जाओ, ये पहला मर्द है और कुर्बान जाओ इस मजमे में जो अपनी बीवी के नाम से दिया है। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों की दरमियान बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे। माशाअल्लाह। सकलेन अपना पिता के नाम से दिया है। माशाअल्लाह। सकलेन साहब कोठी टोला के रहने वाले, इन्होंने अपने वालिद के इसाल सवाब 500 रुपये, अल्लाह उनके वालिद को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम